साधो ऐसा देश हमारा, साधो ऐसा देश हमारा, साधो ऐसा देश हमारा, साधो ऐसा देश हमारा, संतो ऐसा देश हमारा। कैसा है उसका वर्णन है इसमें। बिन बादल जहाँ बिजली चमके, बिन बादल जहाँ बिजली चमके, बिना सूर्य उजियारा, बिन बादल जहाँ बिजली चमके, बिना सूर्य उजियारा, बिन नैनन जहाँ मोती पीवे, बिन नैनन जहाँ मोती पीवे, बिन नैनन जहाँ मोती पोवे, बिन स्वर शब्द पुकारा, बिन स्वर शब्द पुकारा। इस काया में रंग बहुत है, इस काया में रंग बहुत है, भोर विष सितारा। इस काया में रंग बहुत है, भोर विष सितारा। सहस कमल द्वादशक याग, जहाँ रहे धनी हमारा, सहस कमल द्वादशक याग, जहाँ रहे धनी हमारा। जल की बूंद गिरे जल ही में, नहीं मीठा नहीं खारा, जल की बूंद गिरे जल ही में, नहीं मीठा नहीं खारा। लोक लाज कुल क्रिया नाही, लोक लाज कुल क्रिया नाही, ना वहाँ नेम चारा। लोक लाज कुल क्रिया नाही, नहा नहीं वहाँ नेम चारा। वेद किताब की वहाँ गम नाही, वेद किताब की वहाँ गम नाही, वाघट अगमय पारा। बिन बाजा जहाँ बाजा बाजे, बिन बाजा जहाँ बाजा बाजे, मुरली बिना सितारा। बिन बाजा जहाँ बाजा बाजे, मुरली बिना सितारा। अपना जाय ब्रह्म होई बैठे, अपना जाय ब्रह्म होई बैठे, कहन सुनन से न्यारा। अपना जाय ब्रह्म होई बैठे, कहन सुनन से न्यारा। सतगुरु कहें सुनो भाई साधो, सतगुरु कहें सुनो भाई साधो, पहुँचे गुरु का प्यारा। कहें सतगुरु सुनो भाई साधो, पहुँचे गुरु का प्यारा। साधो ऐसा देश हमारा, संतो ऐसा देश हमारा। वाह। अपने देश का वर्णन है इसमें कि हमारा देश कैसा है। हम तो परदेश में रह रहे हैं, ये काल का देश है, तो काल का देश तो परदेश ही है हमारे लिए, हमारा देश तो सचखंड है। तो साधो ऐसा देश हमारा, संतो ऐसा देश हमारा। हमारा देश है, उस देश का वर्णन है। बिन बादल जहाँ बिजली चमके, बिना सूर्य उजियाला। उस देश में बिना बादल का बिजली चमकती, अर्थात उस देश में बादल तो नहीं है, बादल तो इस हमारे एटमॉस्फेयर के अंतर्गत ही उठते हैं। आगे अंतरिक्ष रिक्त है और कुछ नहीं, रिक्त है। तो इस तरह से
ये जगह जगह जो पिंड है, जो चाँद वगैरह दिखाई देते हैं, ये सब पिंड है, ब्रह्मांड है, जगह जगह पर है। बिन बादल जहाँ बिजली चमके बिना सूर्य, जहाँ बिना बादल की बिजली चमकती हो अर्थात दिव्य तेज निकलता है, और बिना सूर्य उजियारा, वहाँ सूरज नहीं है, चंद्रमा नहीं है, लेकिन प्रकाश अनेकों सूर्य और चंद्रमाओं के समान ऐसा है। कोटि सूर्य संप्रभ कहा गया है, तो कोटि करोड़ों कोई अरबों की भी बात करते हैं, यानी ऐसा प्रकाश है कुल मिलाकर कि वहाँ सूर्य और चाँद भी, करोड़ों सूर्य और चाँद हों तो भी उनके सामने फीका ही पड़ जाते हैं। बिन नैनन जहाँ मोती पोवे बिन स्वर शब्द पुकारा, जहाँ आँख नहीं हो लेकिन मोती पिरोता है, आँख नहीं है लेकिन मोती पिरोता है, अर्थात इन आँखों से उसे नहीं देखा जा सकता, उसे तो दिव्य नेत्र से ही देखते हैं, तो उसको आँख तो नहीं मानते हैं यहाँ। लेकिन वहीं तीसरे नेत्र है, अर्थात सूरत के माध्यम से हम जो है मोती पिरोते हैं, मोती चयन करते हैं, मोती बटोरते हैं, उस दिव्य प्रकाश रूपी मोती को बटोरते हैं, है ना, ऐसा है। बिन स्वर शब्द पुकारा, और यहाँ वाणी तो काम नहीं करती, लेकिन शब्द पुकार होती है, सोहम सोहम, है ना, सत सत सत, ऐसा शब्द होते हैं। इस काया में रंग बहुत है, भों है रवि से सितारा, इस हमारे शरीर में बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारे विचार हैं। भों है धनी, भों है रवि से सितारा, और यहाँ तमाम रवि और शशि ये हमारे नेत्र के रूप में वही काम कर रहे हैं, है ना, रवि शशि और ताराएं, तारा भी रोमकूप क्या है, सब जंगल है, तारा है। जब बोध हो जाता है हर रोमकूपों से एक एक चाँद, एक एक सूर्य का प्रकाश प्रस्फुटित होता है, तो सोचो कितना प्रकाश हो जाएगा, और अरबों खरबों हो जाएगा ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। सहस कमल द्वादश आग जहाँ रहे धनी हमारा, सहस दल कमल और आगे द्वादश कोष जिसको कहें, मैं द्वादश कोष आगे साहिब का डेरा, द्वादश कोष साहिब का डेरा, तो द्वादश कोष जब और गुफा के आगे जाएंगे तब सतगुरु का दरबार, वहाँ सतगुरु का डेरा। जल की बूंद गिरे जल ही में नहीं मीठा नहीं खारा, यदि जल की बूंद जल में ही जाकर गिर जाए तो मीठा और खारा कहाँ से होगी, जैसा जल है वैसा ही तो होगी, अर्थात बूंद सागर में मिल जाए तो क्या हो जाएगी, सागर ही हो जाएगी। जल की बूंद गिरे जल ही में, जल की बूंद और विशाल जल राशि में गिर जाए, नहीं मीठा नहीं खारा, वहाँ मीठा और खारा की क्या बात है, जैसा जल है वैसा है। लोक लाज कुल क्रिया नाही ना वहाँ नहीं मचारा, और उस देश में कोई लोक लाज नहीं, कोई कुल क्रिया, कोई क्रिया कर्म भी वहाँ नहीं, वाह, है ना, क्रिया नहीं ना वहाँ नहीं मचा, न वहाँ कोई नियम है न आचरण। हरि प्रकाश कौन सा नियम और फिर उस आचरण के बंधन में रहेगा, है ना, वो तो परम शुद्ध परम चैतन्य है। ये शरीर है, संसार है, तो लोक लाज और नियम तमाम चीज़ें बने हैं, वो भी समाज को थोड़ा कायम रखने के लिए, एक आदर्श रखने के लिए नियम अपने जगह पर सही हैं, लेकिन जो इन सभी नियमों से परे हो गया और उस देश में रहता हो तो उसके लिए कोई लोक लाज नहीं, कोई नियम आचार भी नहीं, सब नियम से परे है। क्योंकि हम बंधन विहीन होने चले और नियम क्या करते हैं, हमें बांधते हैं, है ना, लेकिन यह बंधन विहीनता की अवस्था है। इस अवस्था में पहुंचने पर वह नियम से परे है, लेकिन उसके आचरण में सभी नियमों का पालन स्वमेव हो जाता है ना, सभी नियमों का पालन स्वमेव हो जाता है, क्योंकि अब उसको न किसी से नफरत, न किसी से बैर, न किसी से प्रेम, न किसी से दुश्मनी, सब कुछ तो वही हो जाता है। ये तो संसार के लिए रहता है, सबसे प्रेम है ना, सब
मिलकर एक ही तो है, उसका प्रेम सार्वभौमिक हो जाता है ना। तब कहाँ से कुछ बुरा होगा उससे, तो सबके साथ प्रेम से ही रहना चाहेगा। हाँ, तो और क्या कह रहे हैं, वेद किताब की वहाँ गम नाही, वाघट अगम अपारा। वहाँ न कोई वेद ही पहुँच सकता, न किताब है पहुँच सकता। वेद किताब तो एक संकेत हैं जो महापुरुषों के द्वारा ही लिखे गए हैं, लेकिन चूंकि वह सद्गुरु या वह परमात्मा तो वाणी से परे है, बुद्धि से भी परे है। जहाँ बुद्धि समाप्त हो जाती है तब बोध होता है। तो इस तरह से उसका वर्णन तो हो ही नहीं सकता, चूँकि वर्णनातीत है। लेकिन फिर भी महापुरुषों ने कोशिश किया कि उसका संकेत ही किया जाए। अब जो उसी में कोई ऐसा सच्चा जिज्ञासु होगा, यदि संकेत समझ जाएगा तो उस मार्ग पर चल करके वहाँ तक पहुँच जाए, है ऐसी ही बात। तो इसलिए कुल वेद किताब की वहाँ गम नाही, वाघट अगम। वो घट तो अगम और अपार है, जिसकी कोई आरा पार नहीं, अर्थात असीम है, असीमित है, अगम है, जहाँ जाया नहीं जाता। लेकिन फिर भी संतों सद्गुरुओं की सहायता प्राप्त कर जाया भी जाता है। बिन बाजा वहाँ बाजा बाजे, मुरली बिना सितारा। मुरली और बिन बाजा के वहाँ बाजा तो नहीं है, कोई वाद्य यंत्र नहीं है, तो फिर भी बाजा बजते रहता है। कहीं मुरली है, कहीं घंटा है, कहीं बीड़ा है, कहीं सितारा है, बाजे बजते रहते। ऐसी आवाज़ें होती हैं संसार में, तो वाद्य यंत्र हैं जिनकी आवाज़ होती है तो ऐसा लगता है, लेकिन बिना वहाँ वाद्य यंत्र की कुछ ऐसी स्वर, ऐसी धुनियाँ निकलती है, मान लो कि ये बांसुरी की आवाज़ है, मान लो ये बीड़े की आवाज़ है, मान लो ये घंटे की आवाज़, शब्द मार्गी, ऐसा ही होता है ना। अर्थात वहाँ वाद्य यंत्र नहीं, लेकिन आवाज़ें हुआ करती। आगे कह रहे हैं कि अपना जाए ब्रह्म होए बैठे, कहन सुनन से नारा। इस प्रकार से ये अपना अर्थात यह जीव रूपी जो बूंद है वह परमात्मा रूपी महासागर में मिल जाए तो फिर जीव ही ब्रह्म बन जाता है। जीव और ब्रह्म जब ये संसार के अधीन है, विषयों के अधीन है, तो वह जीव है। जब इनसे परे होकर अपने निज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है तो ब्रह्म ही हो जाता है, तब ब्रह्म है। कहन सुनन से नारा, जो कहने और सुनने से परे है वो है क्या, अनुभव गम्य है। अनुभव के द्वारा वह समझा जा सकता है। सद्गुरु कहें सुनो बैसाधो, पहुँचे गुरु का प्यारा। इसलिए सद्गुरु कहते हैं ऐ साधुजन, वहाँ कोई सद्गुरु का प्यारा ही पहुँच पाता है। जो सद्गुरु का प्यारा है वही वहाँ पहुँचता है। ठीक।